अप्सरा ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं आपको बाबा इच्छाधारी नाग साधना के बारे में बताऊंगा। एक आदमी था जो बहुत ही परेशान था। चारों तरफ से मुसीबतों के बादल छाए थे। कर्ज में सिर तक डूब गया था। घर में बहन विवाह के योग्य हो गई थी, लेकिन कोई आमदनी का साधन नहीं होने पर वो कुछ नहीं कर पाता था। ग्रेजुएशन करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही थी। कर्ज मांगने वाले रोज परेशान करते, कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। घर के हालात के सामने सोमनाथ को इतना तोड़ दिया था कि अब सिवाय आत्महत्या के कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। एक दिन तंग होकर वो मरने के इरादे से गांव के बाहर एक सुनसान कुएं की तरफ चला गया। मन में बहुत ख्याल आ रहा था, पर अब कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। धीरे धीरे कदम बढ़ते हुए वो जा रहा था। दिन छुप गया था और कुछ अंधेरा सा हो गया था। जब वो कुएं के पास पहुंचा तो देखा कि एक बुजुर्ग सफेद वस्त्र पहने उसे कुएं के पास बनी नाग की बम्बी के पास बैठा था। उसका समक्ष दीप जल रहे थे और वो ध्यान में मंत्र जाप किए जा रहा था और वह बैठकर उसके उठकर जाने का इंतजार करने लगा। आधा घंटे बीत जाने पर उसने आंखें खोली और माथा टेक कर नाग देवता को प्रणाम किया और सोमनाथ की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और उसके पास आकर बैठ गया और कहने लगा, मरना किसी मुसीबत का हल नहीं होता। अगर हौसला छोड़ दोगे तो कैसे जियोगे। ऐसे समय तुम परेशान मत हो, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे परेशानी क्या है, तुम रोज मेरे पास आ जाया करो, इससे तुम्हारा दिल भी शांत हो जाएगा और मुझे भी साथ मिल जाएगा। इस तरह सोमनाथ रोज शाम को वह चला जाता था और मन का बोझ हल्का कर लेता था। उस व्यक्ति ने उसे मंत्र तंत्र का ज्ञान दिया और उसे अपने पास बैठकर साधना करवाने लगा। 6 महीने बीत जाने पर कुछ कुछ सोमनाथ के घर के हालात भी बदलने लगे। एक दिन अचानक उस बुजुर्ग ने कहा, एक रोज मैंने आज तक किसी से नहीं कही, अगर तुम मुझे वचन दो तो मैं तुम्हें बताता हूँ। सोमनाथ उसे अपने गुरु मानने लगा था। वचन दे दिया कि आपके जीते जी मैं किसी को भी ये बात नहीं बताऊंगा। तब उस बुजुर्ग ने ठंडी सांस ली और बेटा, मैं 30 साल से बाबा इच्छाधारी की सेवा कर रहा हूँ और जो इस बम्बी में नाग के रूप में रहते हैं, इन्होंने मेरी सेवा से प्रसन्न होकर मुझे अपनी मणि प्रदान की है। आज मेरे पास जो भी है सभी इन्हीं का दिया हुआ है। इनकी दी कृपा से ही समय के गर्भ में झांक लेता हूँ। इसलिए तुम मुझसे वचन दो कि मेरे बाद तुम यह सेवा का कार्य किया करोगे। तो सोमनाथ ने कहा हाँ और सिर हिला दिया। और फिर आगे उस बुजुर्ग ने कहा कि एक बात ध्यान से सुन लो, आज 8 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम यह मणि लो और जब मुझे शमशान की चिता पर लेटा दो और अग्नि देने वाले हो, तुम यह मणि मेरे हाथ में किसी तरह पकड़ा देना, उससे मैं दोबारा जिंदा हो जाऊंगा। सोमनाथ नागमणि लेकर अपने घर आ गया और ठीक 8 दिन पूरे होने के बाद वो बुजुर्ग मर गया, जो कि उसके गांव का ही था। जब शमशान में गए तो अंतिम उदारदास के वक्त सोमनाथ ने कहा, मैंने इसके मुख देखना है। तो चुपके से मुख देखते वक्त वो मणि उसने उनके हाथ में रख दिया और मणि का स्पर्श पाते ही बुजुर्ग जिंदा हो गया। सभी अचंभित हो गए और हर्ष के साथ खुशी का इजहार करने लगे। सभी अपने घरों के वापस आ गए। इसके बाद वो बुजुर्ग 3 साल तक जिंदा रहा। जब हम सोमनाथ से मिले तो एक सफल जिंदगी जी रहा था और आज भी नवा शहर के नजदीक एक गांव में अपनी जिंदगी जी रहा है। अच्छा कारोबार और अच्छा घर, राजाओं की तरह ऐश्वर्य का जीवन जी रहा है। जब हमने मणि के बारे में पूछा तो उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा और कहने लगा
इस बारे में न पूछो, लेकिन उसकी जिंदगी तो बदल गई और आज भी वो गांव के बाहर उसी जगह इच्छाधारी साधना सेवा में रहता है और उसे भूत भविष्य के बारे में सटीक जानकारी मिल जाती है। मेरा मानना है कि आज भी उसके पास नागमणि है, पर इस दुनिया को लालच भरी समाज में यह बात छुपा के रखना ही बेहतर है, क्योंकि सिद्धि मिलने पर जो प्रदर्शन करता है वो सिद्धि ज्यादा दिन टिक नहीं पाती। सोमनाथ हमारा दोस्त है। वह एक बार मैंने उस्ताद से इस बात का जिक्र किया तो उन्होंने मुझे इच्छाधारी साधना का रहस्य समझाते हुए इसका गुप्त भेद बताया और उनके निर्देश में मैंने इसे संपन्न किया, जिससे बहुत ही अच्छा और अद्भुत अनुभव हुए। और इस साधना को करते कुछ दिन बाद ही ऐसा फल होने लगता है जैसे आपके चारों ओर नाग आकर बैठ गए और आपकी रक्षा करते हैं। मैं रोज इस साधना हेतु अपने गांव के बाहर बने नाग देवता के स्थान पर जाता था और एक दिन साधना करते ध्यान में इतना खो गया कि मेरा सूक्ष्म शरीर देह से अलग होकर उस बम्बी में चला गया और सामने नाग माता और बाबा जी दोनों बैठे थे। उन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे एक तरफ इशारा कर बताया। एक वहाँ रास्ता था जो नीचे बना जा रहा था और उनकी आज्ञा लेकर मैंने उस तंग सुरंगनुमा रास्ते में घुस गया और कुछ ही समय के बाद मैं एक महल में था जहाँ एक तरफ तख्त लगा था और ऐसा लग रहा था कि मैं किसी राजमहल या दरबार में पहुंच गया हूँ। और सामने तख्त पर नाग राज महाराज जी बैठे हुए थे जो अपने मानस देह में बैठे थे और चारों तरफ उनके दरबारी थे। मैंने सिर झुकाकर प्रणाम किया और मुझे एक तरफ बैठने का इशारा उन्होंने किया और मैं बैठ गया। तभी मुझे बताया गया तुम नागलोक में हो और वह बहुत सी बातें बताई जो यह बताना उचित नहीं है, पर नागलोक के वैभव की तुलना करना मुश्किल है और इस एक साधना ने मुझे ऐसा रहस्य से परिचित करवाया जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता और मेरे नागलोक से एक संबंध सा बन गया। यह दुर्लभ साधना है। जो निडर साधक है उन्हें ही यह साधना करनी चाहिए, क्योंकि इसका अनुभव प्रत्यक्ष होने लगता है। साधक बहुत बार नाग को देखकर डर जाते हैं। जो इस साधना को करना चाहे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साधना की विधि इस प्रकार है, अब ध्यान से सुने। इस साधना को करने से पहले कुछ नियम जो अपनाने चाहिए। पहला नियम, कभी भी नाग न मारने का संकल्प ले कि मैं कभी भी नाग को कष्ट नहीं दूंगा। दूसरा, गणेश पूजा, गुरु पूजा, शिव पूजा अनिवार्य है। तीसरा, जहाँ तक हो सके सत्य बोले। जब सबसे पहले कोई ऐसे स्थान देख ले, इच्छाधारी का मंदिर या कोई बम्बी हो, हर शहर में एक ना एक यह स्थान होता ही है। कोई ऐसी नाग की बम्बी ढूंढे जहाँ पहले पूजा न हुई हो, या कोई पक्की बम्बी मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। पक्की बम्बी उसे कहते हैं जो बहुत पुरानी हो और लोगों वहाँ दूध आदि डालते हैं। अपने साथ जो सामग्री लेकर जानी है वो यह है कि एक लोटा दूध, फूल सफ़ेद हो तो बेहतर है। फूल आप कली या चमेली का ले सकते हैं या जो भी मिल जाए ले लें। बताशे ज़रूर लेना। वस्त्र सफ़ेद पहने, आसन कोई भी चलेगा लेकिन काला न हो। सबसे पहले बम्बी के आसपास सफाई करें और आसन बिछाकर सारा सामान रख दे। गुरु पूजन और गणेश पूजन करें और शिव पूजन कर आज्ञा ले। फिर बम्बी पर पूजा करें। नाग देवता को स्मरण कर फूल आदि चढ़ा दे और एक धूप की बत्ती लगा दे और बताशे आदि चढ़ा दे। फिर बैठकर मंत्र जाप करें।
घी का दीपक लगा दें और ध्यान रहे साधना काल में दीपक जलते रहना चाहिए। आसन आदि का जाप कर सकते हैं तो बेहतर है। आसन कीलन भी आप कर सकते हैं। इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करें। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसमें 3 घंटे लग सकते हैं। अगर 11 माला न कर पाए तो 5 या 3 माला कर ले। इसे 41 दिन तक आपको करना है। निश्चय जाप जितना रोज करते हो पूरे 41 दिन तक चलेगा। अंतिम में खीर का भोग या बताशे साथ जरूर चढ़ाएं। मंत्र जाप पूर्ण होने पर नमस्कार करें और दूध बम्बी में डाल दें और घर वापस आ जाए। इसे घर पर बिल्कुल न करें। और इनका मंत्र इस प्रकार है, आप ध्यान से सुने। और ये एक साबर मंत्र है। ओम नमो गुरु जी को आदेश, धरती माता को आदेश, पोनो पानी को आदेश, शिव गोरख को आदेश, पाताल के बादशाह, पाताल के शहंशाह, नागों के राजा, ईशाधारी, ईशा पूर्ण करनी, मणियों के राजा, मणियों में रहना, मणियों अमर अमृत कुंड का देश, पाताल के देश में बैठे नागों के राजा रानी, ईशा पूर्ण करनी, राजा को आदेश, राजा के संतरियों को आदेश, 101 छुआ को आदेश, पैरी होना, माथा टेकना, वार वार नमस्कार। ओम। तो दोस्तों, इस तरह आप ये साधना पूर्ण करें और इस साधना के पूर्ण लाभ पाएं और अपनी ज़िंदगी सुधारें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो ये पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों।